लग गई। अच्छा, ये जो अभी ठीक है। सारा बनाया था समझ आया किस तरह बना था? ये जो लेआउट बनाया थोड़ा था। सा ओवर। अच्छा, अब एक्सएमएल जो होती है ना हमारे पास, ये ना ये टैग्स पे डिपेंड कर रही होती है, यानी मतलब कि ये एक टैग है, ये टेक्स्ट व्यू का एक टैग है। सेम ये एचटीएमएल की तरह की लैंग्वेज है। एचटीएमएल को भी काम किया। थोड़ा बहुत गया है। नहीं, HTML मैंने अच्छा। तो नहीं किया। अच्छा, ये जो एक्सएमएल है ना, इसमें एचटीएमएल तो ये तो ना अपने टैग्स बना लेते हो, अपनी अपनी चीज़ें सारे टैग डिफाइन कर लो, तो इसमें प्री डिफाइन सारे बनी बनाई टैग्स हैं, उन्हीं को यूज़ करना होता है हमने। अब ये टैग एक होता है पेरेंट टैग होता है, और एक उसके चाइल्ड टैग्स होते हैं। अब पेरेंट टैग कौन सा होता है? ये वाला जिसको हम लेआउट कहते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स होते हैं, इसमें जैसे एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो अभी मैं कहता हूँ इसको ज़रा करते हैं हम ब्लॉक, शुरू से करते हैं अपना काम। पूरे को मैंने ब्लॉक कर दिया, शुरू से समझाता हूँ। अच्छा, अब ना हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स होते हैं इसमें। एक होता है लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, और ग्रिड ग्रिड लेआउट होता है। इस तरह के काफ़ी हैं, और भी हैं। जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ना, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और ये कंस्ट्रेंट लेआउट, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो भी आपको वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि ना लीनियर लेआउट क्या होता है। पहले उधर से चलते हैं। पहले मैं लिखा लीनियर, टैग डाला, पहले टैग का साइन इस तरह होता है, ओपन ब्रैकेट, लेस देन जो है। लीनियर लेआउट मैंने पहले किया, उसको मैंने, अब जैसे ही मैं इस टैग को क्लोज करूँगा ना, वो साथ ही ना इसकी और ऑप्शन दे देगा, अगले टैग का ऑप्शन दे, इसने टैग क्लोज कर दिया। अभी क्लोज मैंने किस तरह किया, मैंने इधर सिंपल ग्रेटर देन साइन को दबाया, उसने क्लोज कर दिया। अब इसमें एरर दे रहा है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले वो कहता है कि जो पेरेंट टैग है ना, पेरेंट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डालना लाजमी होते हैं, क्योंकि अभी हमने सबसे पहला टैग जो डाला है लीनियर लेआउट का डाला है। तो सबसे पहला टैग जो होता है वो पेरेंट टैग होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसके अंदर पेरेंट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डालना लाजमी होते हैं। तो वो एट्रीब्यूट इधर से कॉपी कर लेता हूँ मैं, जो पहले हुआ काम। ये पेरेंट टैग होता है ना, ये सिर्फ लेआउट होता है, लेआउट के अलावा कोई और पेरेंट टैग नहीं आ सकता। मतलब कि ग्रिड लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कोई भी लेआउट इधर डाल लो। अब इसकी हम ना लेंथ फिर दे देते हैं। विड्थ इसकी कितनी रखते हैं हम? विड्थ की मैच पेरेंट का पता है ना, यानी जितनी पेरेंट की विड्थ होती है ना पूरी स्क्रीन की, उतनी मैच पेरेंट की होती है, इसलिए हम मैच पेरेंट कर दिए। इसकी विड्थ पूरी स्क्रीन के मुताबिक हो गई है। अब इसकी हम लेंथ रख लेते हैं, सॉरी, हाइट। ये कोड जो हम XML में करते हैं, ये जावा में नहीं होता क्यों? ये XML में करना मस्ट होता है। ये जो फ्रंट एंड लैंग्वेज है ना, ये आपकी ना असल में जावा आपकी बैक एंड लैंग्वेज है। वो फ्रंट एंड कभी काम नहीं करती। वो कुछ लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं फ्रंट एंड के लिए, कुछ लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं बैक एंड के लिए। अब ये फ्रंट एंड लैंग्वेज जैसे HTML पे अगर आपने काम किया तो वही फ्रंट एंड लैंग्वेज है। इस तरह से अब जावा स्क्रिप्ट पे भी आपने स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, वो भी फ्रंट एंड लैंग्वेज है। तो ना फ्रंट एंड लैंग्वेज अलग होती हैं और बैक एंड लैंग्वेजेस अलग होती हैं। तो ना ये असल में ना मिडल ईयर वर्क करती हैं फ्रंट एंड लैंग्वेज। इन्होंने ना जिस तरह लिखी होती है उन्होंने एज इट इज उस तरह एग्जीक्यूट होना होता है, इसलिए इनके लिए अलग से लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं। और लेकिन जो जावा बैकएंड लैंग्वेजेस है उन्होंने किसी ना किसी चीज़ में कन्वर्ट होना होता है, इसलिए वो फिर अलग से लैंग्वेजेस होती हैं। अब जैसे एंड्रॉयड सारा आपका कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये खुद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका ना लिनक्स पे बेस कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ना हो सकता है अब जावा की कोडिंग माइक काफ़ी कन्वर्ट करते हो जाके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट होती है बैकएंड में काफ़ी चीज़ों पे, वो जाके फिर आपको कोड रन होकर उस पर चलता है।
तो ना अभी जो XML जो फ्रंट एंड लैंग्वेज होती हैं ये एज इट इज़ एग्जीक्यूट होती हैं जैसे आपको दी होती हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताता हूँ मैं। अच्छा, अब इतना समझ आ गया, यानी कि जो पेरेंट लेआउट होता है ना, वो पेरेंट टैग होता है वो हमेशा लेआउट होगा और उसके अंदर पेरेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? पहले हम देते हैं XML और पूरा हम पाथ बताते हैं कि जो भी ये असल में ना ये हमारे पास हाइपर लिंक है जिसने जाके सर्वर से कुछ चीज़ें उठानी होती हैं जो कि पड़ी हुई हैं, उसके वो चीज़ें उठाकर वो जाके इधर पेस्ट करता है। ये आपने एज इट इज सही समझना है, इनमें डिटेल में मैं नहीं जाता अभी फ़िलहाल। अच्छा, अभी हमारे पास ये हमारा तकरीबन पहला टैग हमारा बन गया है। अब इस पहले टैग में अब जो लीनियर लेआउट होता है ना, ये हमारे पास यहाँ तो जो जितने भी हमारे पास विजन चाइल्ड्स होंगे ना, यहाँ तो हॉरिजॉन्टली हमें नज़र आएंगे, यहाँ तो वर्टिकली नज़र आएंगे जितने भी इसके चाइल्ड्स होंगे लीनियर लेआउट के। चाइल्ड मतलब कि इसके अंदर जो टैग्स हैं, मतलब कि इसके अंदर कोड टैग डालता हूँ मैं, टेक्स्ट व्यू विड्थ मैच पेरेंट, ये मैंने कोड टैग डाल दिया। अब ये इसका चाइल्ड है, ये पेरेंट है ऊपर, ये इसका चाइल्ड है। अब ये ना अब मैं डालता जाऊँगा ये। अब मैं इसकी अगर अगर मैं कहता हूँ ये मेरा लेआउट है, या तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली रखना है या तो वर्टिकली, तो पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टली रख लेता हूँ, वरना ये काम नहीं करेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा चार्ट बीच में डाल दी ना तो ये काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। इसको पहले हमें इसकी ओरिएंटेशन बतानी होती है, इसने हॉरिजॉन्टली चलना है या वर्टिकली। तो पहले हम इसकी ओरिएंटेशन बता देते हैं कि इसको हमने वर्टिकली चलाना है। अब देखना, अब मैंने एक टेक्स्ट व्यू डाला है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल लेता हूँ, टेक्स्ट hello1। अभी अगर आपको इधर नज़र आ रहा है, ये hello1 ऊपर नज़र आ गया लिखा हुआ। अब इसी के नीचे मैं एक कोड डालता हूँ, कंट्रोल, अब इसके नीचे hello2 hello1 आ गया। इसी को कॉपी करता जा रहा हूँ, मतलब ये सारे हॉरिजॉन्टली हमें शो कराता जा रहा है लीनियर लेआउट में। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे, नहीं सॉरी, वर्टिकली शो कराता जा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ सारे के सारे अभी हॉरिजॉन्टली शो हों, तो इसके लिए सिंपल जाके मैं इधर ओरिएंटेशन चेंज करूँगा इसकी, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब वो सारे ना इसके आगे जाके छुप गए हैं, तो सबसे पहले मुझे इसकी विड्थ ना रैप कंटेंट करनी पड़ेगी ताकि ना जितने भी छुपे हैं सारे बाहर आ जाएं। सबकी विड्थ में रैप कंटेंट की, या वे सारे हॉरिजॉन्टली रेंज हो गए। मतलब रैप कंटेंट वो होता है जितनी इसकी हाइट है ना, जितनी इसकी विड्थ है उतनी ही शो हो, इससे ज़्यादा शो ना हो। मतलब मैंने उतनी शो करा दिया। पहले पूरी स्क्रीन के मुताबिक शो करा रहा था विड्थ मैच पेरेंट के, इसलिए वो गायब हो गए, सारे आगे चले गए थे। तो ये लीनियर लेआउट इस तरह वर्क करता है। अब मैं चाहता हूँ कि लीनियर लेआउट के अंदर एक और लेआउट आए जिसको मैं वर्टिकली मूव करा दूँ। सही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर मैं एज हॉरिजॉन्टली एक और लेआउट डालूँगा, एक और इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट डालूँगा। अब इसको मैं कह दूँगा इसके अंदर एक और लेआउट हो जो वर्टिकली मूव करे। तो उसके लिए सिंपल मैं फिलहाल रैप कंटेंट, इसकी मैं ओरिएंटेशन रख देता हूँ, उसकी हॉरिजॉन्टल, इसकी मैं वर्टिकल रख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ सारे के सारे अब इसके अंदर जो है ना, इनको मैं कॉपी करता हूँ। अब जो ये वाले टेक्स्ट व्यू जो हमने बनाया ना, ये सारे हमें इसके इस हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर वर्टिकली एक और जगह इसके आगे यहाँ पर, ये असूलन हमें इधर आगे इसके आगे यहाँ पर नज़र आने चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं पेस्ट करके देखता हूँ। और देखें यहाँ पर मैंने एक और लेआउट डाला, लीनियर लेआउट, जिनको मैंने हॉरिजॉन्टल रखा। ये मेरा बाहर का लेआउट है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है, जो सारे में हॉरिजॉन्टल नज़र आ गया। अब उसके अंदर मैंने एक और लीनियर लेआउट डाला जिसको मैंने वर्टिकल रख दिया, उसके अंदर सारे वर्टिकल नज़र आ गए। तो ये पूरी इस तरह अपना, या तो पूरी की पूरी अपनी एक्टिविटी फ्रंट एंड सारा लीनियर लेआउट पे बना सकते हो, लेआउट्स के अंदर लेआउट डालकर, और इस तरह मैनेज करके पूरी की पूरी आप स्क्रीन बना सकते हो। तो
अब हम ये लीनियर लोड की बात कर ली, अब हम दूसरे किसी लोड की बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। लीनियर लेआउट मतलब यही है ना कि ये जो टॉप पे जो लिखा होता है इसका मतलब यही होता है कि हम जो मतलब जिसे हम टास्क बार हम कहते हैं जो ऊपर होता है, टास्क इसमें बार अगर हम चेंज करना चाहें तो ये लीनियर नहीं, टास्क बार नहीं, ये ऊपर जो ऊपर जो नज़र होता है आता है इसको वो क्या बोलते हैं? नेविगेशन बार होता है। वो मैंने आपको पिछली दफ़ा शायद बताया था। जो आपकी ये एक्टिविटी होती है ना फ्रंट एंड, ये आपका दो चीज़ों में डिपेंड करता है, दो चीज़ों में बना होता है। एक नेविगेशन बार होता है और एक नीचे सारी इसकी बॉडी होती है। नेविगेशन बार आपका हेडर बिल्कुल। होता है, हेडर आपका सेपरेट होता है। हम ना ये लीनियर लेआउट अभी इधर हम हेडर में बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, हेडर से बिल्कुल अलग है। मतलब कि अभी हमने हेडर वाला पार्ट मैं आपको शो कराया था, इधर से हेडर वाला पार्ट शो होता है। किधर है? तो लीनियर लेआउट जो होता है ये सिर्फ मतलब बॉडी में होता है, बॉडी में चेंजिंग अगर हाँ, ये करना हो बॉडी तो में, उसके लिए होता है। मतलब कि ठीक लीनियर है, लेआउट से बॉडी कर में लो। यहाँ पे अभी मैं आपको और ठीक लेआउट्स बताता हूँ, आप उनसे भी कर सकते हो। अभी मैंने आपको लीनियर लेआउट से चेंजिंग करके ठीक है बताई है बॉडी में। तो अभी मैं इधर एक और लेआउट ले ठीक है लेता हूँ, ठीक है। रिलेटिव लेआउट। इधर मैं सबको मिटा देता हूँ फिलहाल। अभी हम इधर रिलेटिव लेआउट में ओरिएंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपने इसको वर्टिकल रखना है, नहीं। रिलेटिव लेआउट बेसिकली आपका ना, जो भी आपके चाइल्ड होते हैं ना वो सारे के सारे रिलेटिव लेआउट के अंदर जो भी चाइल्ड होते हैं वो सारे के सारे आपके पेरेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, पेरेंट की बॉडी पे। और पेरेंट की बॉडी क्या है, ये पूरी की पूरी पेरेंट की बॉडी है, ये पूरी जितनी भी स्क्रीन नज़र आ रही है। रिलेटिव लेआउट में सारे के सारे जितने भी चाइल्ड हम अंदर डालेंगे ना वो आपके पेरेंट की बॉडी पे डिपेंड कर रहे होंगे। अब जहाँ से आपका पेरेंट स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ से आपका पेरेंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आपका एंड हो रहा है, पेरेंट नीचे यहाँ पर एंड हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैं जितने भी चाइल्ड डालूंगा ना वो अकॉर्डिंग टू पेरेंट प्लेस होते जाएंगे। पेरेंट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है मतलब पेरेंट के स्टार्ट में चाइल्ड आ जाएंगे। हमें बाद में उसमें चेंजिंग करके उनको चेंज करना पड़ता है। मैं एक चाइल्ड डाल रहा हूँ बीच में, रैप कंटेंट टेक्स्ट। अब मैंने एक ये जाके लग चला गया आपके पेरेंट, ये आप कोने पे चला गया। अब इसके नीचे एक और डालूंगा, जहाँ से आपका पेरेंट स्टार्ट हो वहीं पर चला गया। इसके नीचे कोड डालूंगा, वो भी उधर ही चला गया, वो भी उधर ही चला गया। यानी जितने भी आपके चाइल्ड ऐड होते जा रहे हैं ना वो पिछले चाइल्ड पर डिपेंड नहीं कर रहे, पिछला चाइल्ड किधर है तो हमने उससे आगे डालना है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें ना ये वहीं पर डलेगा जहाँ से आपका पेरेंट स्टार्ट हो रहा है। अब इनको मैंने अलाइन करना है, तो इसमें मैं अलाइनमेंट किस तरह करूँगा रिलेटिव लोड में इनकी। तो रिलेटिव लोड ने अपने एक टैग दिए हैं मैं इनको अलाइन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये वाला जो चाइल्ड है ना, ये जो नीचे वाला चाइल्ड है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये अलाइन हो जाए। सिंपल आप अलाइन लिखेंगे ना, जो लिखा आ गया सामने अलाइन पेरेंट राइट, अब मैं इसको राइट साइड पे कर दूंगा ट्रू। अब वो चाइल्ड देखें राइट साइड पे चला गया। इसी तरह मैं इस चाइल्ड को कहता हूँ कि ये अलाइन पेरेंट बॉटम हो जाए। अब वो देखते हैं एक चाइल्ड हमारा, सॉरी ट्रू नहीं किया, ट्रू। अब एक चाइल्ड हमारा इधर बॉटम पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस चाइल्ड को क्या करें, अलाइन पेरेंट बस राइट लेफ्ट टॉप। टॉप में तो थ्रो में पहले से ही है ये, फिर बाकी अब अलाइन करनी। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो चाइल्ड है ना, अब इसके पीछे दो चाइल्ड और छुपे हुए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसके पीछे अब मैं कहता हूँ इसके साथ साथ आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी पहले मैं आईडी दूंगा, आईडी इसकी कोई भी दे दो आप, TV1। अब इस आईडी के थ्रू ना मैं इसको, अब इसके आगे मैं इसको करूँगा, मतलब इसकी आईडी मैंने TV1 रखी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इधर लिखूँगा मैं अलाइन राइट। मतलब किसके यहाँ पर राइट होना है आप उसकी आईडी बता दो। आईडी क्या थी उसकी, TV1 रखी थी हमने, मतलब उसके राइट पे हो जाएगा। किधर गया हमारी, एक मिनट।
मिनट मैं देखता हूँ ज़रा, इसका कोई मसला है। सॉरी, लेआउट अलाइन है इसका नाम। लेआउट अलाइन में आप इसकी आईडी दे दोगे PV1। अभी भी नहीं हुआ। हाँ, सर मुझे नाम सॉरी भूल भूल गए थे इनकी। अब इसमें क्या है, लेआउट टू राइट ऑफ है, मतलब कि अब इन्हें नाम से बता दिया, बल्कि मतलब किसके राइट ऑफ होना है हमने, इसके मतलब जिसकी हमने आईडी दी है ना, इसकी हमने आईडी दी है TV1, अब इसके राइट ऑफ पे सेट हो जाएगा ये वाला टैग, ये वाला टैग। सही है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये ऊपर वाला जो नीचे वाला है ना, इसको मैं बॉटम से टाक है ना, जो TV1 जिसकी आईडी रखी है ना उसके नीचे ले आऊँ। तो इधर सिंपल आप इसमें ना ये जो बॉटम ना चले बॉटम में जाता है, लेकिन उसको हमने मार्जिन नहीं सेट किया हुआ इस वजह से। तो इसमें अभी फ़िलहाल इतने ही ऑप्शन हैं जिनमें आपको भी काम कर देता हूँ। अगर आप प्रॉपर इसकी वर्किंग करनी है ना, तो उस तरह मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि पेरेंट टैग्स होते हैं, चाइल्ड टैग्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट भी हो, ये भी एक टैग है ना, चाइल्ड टैक्स भी ये चाइल्ड के सारे लिए। चाइल्ड हैं, मतलब कि आप इसके अंदर जितने भी पेरेंट के अंदर जितने भी टैग रखे हो वो सारे चाइल्ड्स होंगे। अब चाइल्ड के अंदर अब एक और है, चाइल्ड एक और टेक्स्ट व्यू के लेवल अलावा होगा। इस तरह कोई टेक्स्ट व्यू तो और भी यहाँ पे, इसके लिए चाइल्ड बटन व्यू? डाल लेते हैं। इसकी जगह हम बटन यूज़ करके देख अच्छा, लेते हैं को उठाकर। ठीक है, ठीक। तो ये टैग्स वगैरह जो नाम है इस तरह के, ये कहाँ ये से नाम सारे मतलब सीख अंदर सकते हैं? डिफाइन होते हैं, मतलब कि बटन यूज़ होना है तो बटन का टैग होगा। आपने इमेज लगानी है तो इमेज का टैग तो होगा, उसका, इमेज व्यू। इस तरह टेक्स्ट का अपने ठीक है, एडिटेबल टेक्स्ट बनाया तो एडिट टेक्स्ट होगा। इस तरह के नाम से पता बन जाते हैं। ये आपको खुद ही देखने पड़ेंगे ठीक कौन है, कौन ठीक है। से। और नीचे जो मुझे ये जो इस तरह डिफाइन हो जाते हैं, ये खुद ही हो जाते हैं इसमें? जिस तरह एंड्रॉइड लेआउट हाँ, विड्थ है, ये एंड्रॉइड ये लेआउट सारे खुद वाइड ही देते हाइट हैं। है, ये एंड्रॉयड खुद की ही हो ये जाते हैं? एंड्रॉयड बड़ा ट्रेंड है इस चीज़ में ना, वो काफ़ी चीज़ें खुद ही आप कुछ भी लिखो ना उसके मुताबिक वो हिंट दे देता है पहले ही। तो अभी अब मैं ठीक है, कहता हूँ ठीक। इसमें आप नाम शाम में डिटेल में ना ही पढ़ूँ, क्योंकि अब इसमें सारा एंड्रॉयड खुद ही बता देता है जो नाम आपका लिखना चाह रहे होते हैं। बस आपको ना उसके शुरू के वर्ड्स याद होने चाहिए। अब इतना मैं बटन ठीक डाल है। दूंगा, बटन इस तरह आ जाएगा इसमें। ये बटन उसके बॉटम पे चला गया। असल में ये मैंने की जो हाइट है इसकी मैंने मैच पेरेंट की है, तो ये इसी की हाइट के अंदर इसके बॉटम पे आ गया बटन। मैंने इसके लाइन बॉटम किया वैसे, इसके बॉटम पे आ गया। बेसिकली ये सारा रिलेटिव लेआउट ना इसी तरह वर्क कर रहा होता है। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आपको समझ आ गया होगा इसका किस तरह वर्क कर रहा है। अब दूसरा कोई लेआउट पढ़ लें। अच्छा, नहीं, अब अगर मतलब बटन पे हम कुछ लिखना चाहें ना, बटन के ऊपर,
वो तो तो वो क्या कैसे एट्रीब्यूट्स है ना, करेंगे? वो तो मैं आपको बाद में क्या बटन क्या आप सिंपल अब एंटर दबाएं के नीचे टेक्स्ट लिखेंगे, वो खुद ही शो कर देगा टेक्स्ट। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें, वो उसके अंदर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब ये सारे अच्छा, कैपिटल आ रहे और हैं तो आपने, हम्म। ठीक है, आपने ये जो सा टेक्स्ट व्यू में इसकी आईडी टीवी लिखी है और नीचे भी ये इस तरह क्यों किया? आपने आपस में इनको मैच किया ना हाँ, अब जो ये आईडी के इसकी, जरिए? हाँ, ये अब जो ये इसकी आईडी है ना, मैं इसकी पहले देखें, इसकी मैंने हाइट पूरी ना मैच पेरेंट रख दी, जितनी पेरेंट की हाइट है ना पूरी उसकी हाइट रख दी है मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है। इसी के बिल्कुल बॉटम पे आए मेरा बटन। तो इसके मैंने कहा अच्छा, अच्छा। अलाइन बॉटम, इसकी मैं आईडी डाल दी, उसके बिल्कुल उसके बॉटम पे आ गया बटन। उसमें ठीक है, ठीक है। इस तरह सेटिंग करते हैं। और रिलेटिव लोड में बहुत सारे टैग्स हैं जो आपको सही। इस तरह समझने पड़ेंगे। अभी तो मुझे खुद नहीं इसके सारे टैग्स ठीक पता है, हैं ठीक है। रिलेटिव लोड के, बहुत ज़्यादा हैं इसके। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं दूसरा आगे कौन सा लेआउट, आगे हम ग्रिड लेआउट की चलो बात कर लेते हैं। आप को मैं हटाता हूँ। आगे ग्रिड अच्छा, और ये लेआउट आ जो गया। अभी हम एक्सएमएल में कर रहे हैं ना, ये मतलब फ्रंट एंड की कोडिंग है। बैक एंड की जो होती है वो फिर हम बाद में जावा में बाद में मतलब जावा में ये। करते हैं, ये आईडी जो हम असाइन कर रहे हैं इनके इन्हीं को लेकर ना हम जावा में कोडिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये ग्रिड लेआउट बना लिया, इसकी भी विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट है। अब ग्रिड लेआउट में ना आप ना इसमें दो चीज़ें होती हैं ना, मतलब कि यहाँ तो मतलब रो और कॉलम में अपना अपने जितने भी चाइल्ड हैं उनको रो और कॉलम में अरेंज कर सकते हो, कितने कॉलम रखने हैं कितनी रोज रखनी है। बेसिकली ये वर्क इस तरह ही कर रहा होता है। अब जो मतलब कि लीनियर लेआउट में क्या था कि अब यहाँ तो रो में रख सकते थे, यहाँ तो कॉलम में, मतलब यहाँ तो वर्टिकली यहाँ तो हॉरिजॉन्टली। इसमें आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, वर्टिकली भी रख सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी डाली जा सकते हो, मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठे हो रही होती हैं। अब वो रो और कॉलम में वो चीज़ पूरी एक रो और कॉलम में बन जाती है। तो इसके लिए आप पहले बता सकते हो कितने हमें रोज़ रखनी है, कितने कॉलम रखनी है। मैं कहता हूँ मैं इसके कॉलम कितने रखने हैं, इसके मैं कहता हूँ 3 कॉलम रखते हैं, 3 कॉलम। और रोज़ कितनी रखनी है, कॉलम काउंट। अब ये कॉलम काउंट जो इसका एट्रीब्यूट है ना, ये आपको बताता है कि हमने कितने कॉलम रखने हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि 3 कॉलम रखने हैं। अगर आप इधर इसकी रोज़ ना भी बताओ ना, वो खुद ही यानी कि रोज़ अपनी मर्जी जितनी मर्जी ऐड करता जाएगा। अगर आप रोज़ बता दोगे तो फिर वो उतनी रोज़ ही ऐड करेगा, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करेगा। अब इधर मैं रो काउंट कर देता हूँ, वो भी 3 ही होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं चाइल्ड डाल देता हूँ। इसकी भी इधर से कॉपी कर। अभी मैंने एक चाइल्ड डाल दिया इसमें। अब इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये डिस्टेंस पे है। तो मार्जिन देने के लिए मैं क्या करता हूँ, मार्जिन लेआउट मार्जिन लिखा, आगे इसकी डी या मार्जिन आपका डीपी में आएगा, ज़्यादा अच्छा है 10 डीपी, ये मार्जिन दे दिया मैंने। अब ये चारों तरफ से ना 10 डीपी मार्जिन चला गया, जैसे इधर नज़र भी आ रहा है। अब मैं इसके साथ एक और लेआउट डाला, मतलब एक और चाइल्ड डाला, वो उससे आगे मतलब कितने चाइल्ड आने चाहिए कॉलम में, 3 आने चाहिए, जैसे कि मैंने 3 बताए हुए हैं। तो इसके नीचे एक और डाल देता हूँ मैं, एक और आ गया। मैं एक और डालूंगा तो क्या करेगा, वो नीचे ले जाएगा, मतलब कि 3 कॉलम से ज़्यादा वो और चाइल्ड ऐड नहीं करेगा इसमें। मैं एक और डालूंगा,
तो वो अब 3 कॉलम और मतलब मैंने उसको बताया हुआ है कि 3 3 कॉलम और रो 3 में। रोज, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें। तो मैं ऐड ठीक करता है जाऊँगा। ठीक है। ये अब उसने 3 3 कर दिया, मैं कोड डालूंगा क्या करता है वो, मतलब उसने आगे डाल दिए। मतलब कि आप रोज़ नाम ही बताओ ना, ये डिपेंड नहीं है, मतलब कि आप अपनी आसानी के लिए बताए तो इससे ना वो डालता जाएगा, मतलब रो और कॉलम में यही वर्क करता है ग्रिड लेआउट। अब इसमें जो मर्जी अब चाइल्ड डाल लो, बटन डाल लो, जिस तरह डालना है, जिस तरह अरेंज करना है, इस तरह ही आपका पूरा लेआउट बन जाएगा। ग्रिड लेआउट में सिंपल इस तरह ही वर्किंग है, कोई खास नहीं आनी है। अगर हम आगे आगे इसके बाद बात कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं। आगे एक और लेआउट है कंस्ट्रेंट लेआउट, उसकी बात कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट का, बल्कि कल भी हम उस दिन भी हमने काम किया था उस पर। कंस्ट्रेंट लेआउट जो होता है ना, बेसिकली वो आपका ड्रैग एंड ड्रॉप पे डिपेंड कर रहा होता है। इधर मैं कंस्ट्रेंट लेआउट पूरा ही, इसका नाम इस तरह ही आएगा। कंस्ट्रेंट सी लिखेंगे CON, तो वो आके डिस्प्ले कर देगा कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट लेआउट बेसिकली ये इस तरह होता है, ये आपका ना बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब बॉडी पे आप जिधर चाइल्ड डालोगे ना, आपका चाइल्ड उधर ही चला जाएगा। बॉडी की जितनी भी आपकी विड्थ है, जितनी भी हाइट वेट है, उसके मुताबिक जहाँ पर आप चार्ज रखोगे, मैंने इधर रखा है तो इधर आ जाएगा, इधर रखा है तो इधर आ जाएगा। मतलब कि आप इसमें आप खुद अपनी मर्जी मतलब उस तरह आप अलाइन नहीं करते, जिधर आप अपनी मर्जी से रखना चाहो, इसमें इधर ये चीज़ आसानी है। लेकिन इसमें नुकसान ये है, जब तक आप इसके राइट लेफ्ट सेट नहीं करोगे ना, तब तक ये ना हो सकता है कि किसी छोटे मोबाइल में चलाओगे तो उसमें कहीं इस कोने पे लगाओ, किसी बड़ी स्क्रीन के मोबाइल पे चलाओ तो इधर कहीं लगाओ, तो ना इसकी चारों तरफ से आपको हाइट विड्थ देना लाजमी होती है। तो इधर से हम क्या करेंगे, चारों तरफ से उसको अलाइन करने के लिए हम सिंपल इसको उठा के इस तरह जोड़ देंगे चारों तरफ से, तो वो इस तरह सेंटर में आ जाएगा। इस तरह अगर हम सुबह उसको ऊपर से जोड़ जोड़ दें तो इस तरह ही आ जाएगा। ये तो मैं को चारों तरफ जोड़ दिया, बिल्कुल सेंटर में हो गया। इसी तरह आप एक और इसके नीचे डालोगे, अब वो जो अगला है वो उसके नीचे चला गया, क्योंकि उसकी भी सेम वही इसी तरह लाइन हुआ चारों तरफ से, जिस तरह ऊपर वाला हुआ था। तो नीचे वाले को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसकी हमने वो रिमूव कर दिया, वो ऊपर चला गया। अब जो ऊपर वाला है ये बिल्कुल सेंटर में पहले सेट था, लेकिन नीचे वाले को हमने उसके नीचे वाले से हमने रिमूव कर दिया, सिंपल उस तरह आ गया। मैं कहता हूँ इसके ऊपर आ जाए। तो बेसिकली इस तरह ही वर्क करता है ये कंस्ट्रेंट लेआउट भी। तो ये तो समझ आ गई ना, डिफरेंट किस तरह लेआउट्स होते हैं और किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। तो इसमें इसी तरह ही है। तो अभी जब हम डिटेल में जब काम करेंगे, कोई चीज़ बनाएंगे ना, तो तब आपको सही तरह समझ आती रहेगी कि कौन सा लेआउट किस तरह सही तरह से वर्क कर रहा है। तो भी तो मैं आपको बिल्कुल इस तरह समझाने के लिए काम कर रहा था। तो अभी इसको हम बंद करते हैं, पुराने वाला अनब्लॉक करते हैं। अच्छा, और एक और चीज आप बता दें जरा, ये जो पेरेंट होता है ना, पेरेंट टैग जो होता है, इसमें एक लिंक भी आपने अभी बताया कि लिंक देते हैं, ये लिंक क्यों देते हैं? हर यार पेरेंट टैग के साथ होता है एक लिंक होता है। ये जो लिंक होता है ना, ये पेरेंट्स की कुछ चीज़ें होती हैं जो इसने सर्वर से उठानी होती हैं। जब आप बिल्ड करते हो ना प्रोजेक्ट को, तो वो ना जो हम लिंक दिए है ना, इसी लिंक के थ्रू जी ना जी। वो सर्वर पे जाता है और कुछ चीज़ें वो पेरेंट टैग की उठा के ना ला के पेरेंट टैग में इम्प्लीमेंट कर देता है। और वो अच्छा ठीक मतलब है। कि ये चीज़ें कुछ होती हैं वो, देखिए मुझे डिटेल में इसमें नहीं मुझे पता ना, मुझे कभी ज़रूरत पड़ी है इसको समझने ठीक की। है।
अच्छा ठीक है, मतलब ये तो पहले से प्री डिफाइंड होता है ये ना प्री कि डिफाइन होता है, कोई जैसे जरूरत भी नहीं है आपको। लाइब्रेरीज होती हैं उससे कोई उठाते हैं। हाँ मतलब कि आपको बस ये याद रखना है, जब भी ठीक है कोई सर। पेरेंट टैग डालेंगे ना उसमें ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं लाजमी डालने हैं। लिख रहे हैं रट लें, यहाँ पे कहीं ठीक भी है। रख लें, जब भी कोई पेरेंट टैग डालेंगे उसमें, बल्कि आपको पहले डले डले मिलेंगे जब भी कोई एक्टिविटी चेंज करेंगे। यहाँ तो हमने खुद डाल लें, इसके बगैर आपका पेरेंट टैग चलेगा नहीं। ये बटन लगाना और उसके ऊपर लिखना दोबारा समझा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी हम कंस्ट्रेंट लोड पे काम कर रहे थे, यहाँ तक तो देखा है ना अभी किस तरह काम किया। इसी में एक बटन डाल देता हूँ। पहले की मैंने विड्थ दी बटन की और हाइट दी, विड्थ और हाइट देना लाजमी होता है, तभी एक चाइल्ड चल आपका प्रॉपर वर्किंग में आता है। तो सिंपल आप इसके आगे इसको क्लोज कर दो, दूसरी क्लोजिंग ब्रैकेट। टेक्स्ट देने के लिए आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट, इसका नया एट्रीब्यूट डालोगे, टी ई एक्स टी, उसने आगे शो करा दिया टेक्स्ट, इसको क्लिक किया तो इसमें आप जो भी लिखोगे वो उसका टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं टेक्स्ट एक कैपिटल आ रहा है, टेक्स्ट को कैपिटल रखने के, अब कैपिटल से ख़त्म होने से हम क्या करेंगे, इसे कैप्स लॉक कैप्स ऑफ कर देंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे हम, CAP, टेक्स्ट ऑल कैप्स, इनको हम फॉल्स कर देंगे, वो सारे छोटे हो गए हैं। तो बेसिकली इस तरह ये बटन में वर्किंग होती है। अब ये कंस्ट्रेंट लोड में की विड्थ में इतनी देता हूँ इतना टेक्स्ट है। बेसिकली इस तरह कंस्ट्रेंट लोड वर्क कर रहा है। आपको चारों तरफ जोड़ दोगे उस तरह हो जाएगा। अच्छा ये समझ आ गई। ठीक है। जी जी। अच्छा तो अभी हम अपने कल वाले दिन वाले काम की तरफ जाएं कि अभी कहीं और से बेस से पढ़ना है, कैलकुलेटर वाला बना रहे थे हम। अच्छा ये जो साइड में हमें शो हो रहा है, ये एमुलेटर काम कर रहा है? ये नहीं, ये एमुलेटर काम नहीं कर रहा है, ये आपको सिंपल ना एक व्यू दे रहा है कि जब आप रन करोगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। अच्छा। तो अभी पूरे को मैं ख़त्म करता हूँ, तो भी बल्कि हम कैलकुलेटर ही बनाए तो हम शुरू से काम करते हैं कैलकुलेटर के लिए। ये आपको समझ नहीं आया होगा। बस जो सही है। वो टैग हम डालने थे, एक टैग ना पहले कॉपी कर लो, भूल जाते हैं। चलो अभी हम लीनियर लेआउट भी काम करते हैं। ये लाइन 1 में क्या लिखा हुआ है? ये मैंने पेरेंट टैग, ये कुछ टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब भी कोई पेरेंट टैग बनाते हैं ना तो उसमें ये हमने एट्रीब्यूट ये तीनों डालने होते हैं। टेक्स्ट के अंदर नहीं कह रहा मैं, टेक्स्ट से बाहर जो लाइन 1 में लिखा हुआ है। लाइन 1 में ये आप रहने दें अभी। ये भी असल में ये खुद ब खुद ही डलाएगा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड अपने लिए लेता है। तो इसका अगर ज़रूरत पड़ी ना आए कहीं इसकी समझने की तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको ये ज़रूरत नहीं है इसकी। जब इसकी आइटम मैच फील्ड का उसकी विड्थ,
ये विड्थ मैच पेरेंट कर दिया। अब इसके हाइट और विड्थ सेट किए हैं तब जाकर उसका एरर खत्म हुआ है। मतलब जब भी कोई लेआउट आप बनाओ ना तो उसकी हाइट और विड्थ सबसे पहले सेट करना लाजमी है। कोई भी, बल्कि चाइल्ड भी बनाओ, पेरेंट बनाओ, उसकी हाइट और विड्थ सेट करना लाजमी है। अच्छा, अभी हमारे पास ये पेरेंट बन गया। अब इसके अंदर हमने कैलकुलेटर बनाना था, तो उसके लिए हमें सबसे पहले 2 एडिट टेक्स्ट चाहिए जिसमें हमने अपनी वो नंबर वैल्यूज डालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट टेक्स्ट डाला, उसके लिए सिंपल उसने हाइट मैंने इसकी टाइप कंटेंट कर दी। आगे इसमें आप हिंट लिख सकते हो। हिंट में आप मतलब जो भी आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा हो हिंट, तो उसको हिंट कहते हैं। उसमें कहते हैं एंटर नंबर 1। इसके नीचे आप, मैं इसी के नीचे कोड डिटेल डालूंगा, वो इसी के नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लीनियर लोड पे काम कर रहे हैं। उसको मैंने वर्टिकल सेट किया हुआ है, तो वर्टिकली इसके नीचे एक और आ गया। इसको एंटर नंबर 2 कर दिया। अब हम एक टेक्स्ट भी डालें जिसमें हमने अपना रिजल्ट शो कराना है कैलकुलेट करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विड्थ में हाइट रैप कंटेंट इसी तरह ही रखेंगे। सिंपल इसको क्लोज कर देंगे, उसमें टेक्स्ट लिख देंगे। अब इसमें ना स्पेलिंग अगर आप गलत लगा रहे हो ना, इसमें ऑटो करेक्ट की भी एक ऑप्शन है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, टाइप 2, इसमें ऑटो करेक्ट की ऑप्शन है, वो ऑटो करेक्ट कर देगा। ये भी चीज़ है इसमें। अब ये सारे हमने तीनों टेक्स्ट बुक डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके थोड़े से मार्जिन भी सेट हो जाएं। मार्जिन में क्या लिखेंगे हम, अगर हम चारों तरफ से मार्जिन देना ना, तो आप खाली खाली मार्जिन लिख दें, लेआउट मार्जिन। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ चारों तरफ से 5 dp मार्जिन हो जाए। फिर चारों तरफ से 5 dp हो गया मार्जिन। अभी इसके भी चारों तरफ से 5 dp कर दिया, इसके भी चारों तरफ से 5 dp, इतना ही आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये जो वैल्यू है ना, ये बिल्कुल सेंटर में है, ये साइड पे लग रही है। तो सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेविटी सिंपल, इसके नीचे हम जाएंगे, ग्रेविटी लिखेंगे, सेंटर, ग्रेविटी हमने की सेंटर कर दी। अब इसमें 2 तरह की ग्रेविटी होती है, एक लेआउट ग्रेविटी होती है और एक ग्रेविटी होती है। आप अगर मैं इसकी लेआउट इस ग्रेविटी को नहीं छेड़ता, तो मैं फिर ग्रेविटी लिखता हूँ, लेआउट ग्रेविटी, इसको मैं सेंटर करूँ ना तो इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसकी विड्थ रैप कंटेंट कर दूंगा ना, तब वो सेंटर में लगे नज़र आ जाएगा। क्योंकि ये आपका ना, ये आपका जो आपका लेआउट है ना, ये मतलब चाइल्ड लेआउट है, ये इसको सेंटर में करता है। और जो खाली ग्रेविटी है, ये अंदर वाली चीज़ को सेंटर में करता है। अब ये साइड पे लग गया है। अब मैं इसकी विड्थ में पेंट कर दूंगा, तो इस तरह वर्क कर रहा है। सिंपल मैं इसके नीचे अब अच्छा, और ये इसके बारे में, और क्या, ये मैच पेरेंट और रेप कंटेंट जो आपने लिखा है, इसका क्या मतलब है? इससे क्या होता है? अच्छा लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट में इसका क्या अच्छा। मतलब है? अब ये जो विड्थ तो आपको पता ना, जो कि लेआउट के मुताबिक जो विड्थ होती है, विड्थ वो है। अब मैंने इधर मैच पेरेंट इसके अंदर किया ना, मैं इसके ठीक अंदर है। को अपनी वैल्यू भी दे सकता हूँ। मैंने कहा 30 dp हो जाए ये अपनी वैल्यू, तो इतनी हो गई है। अब मैं कहूँगा कि 100 dp हो जाए, वो इतनी हो गई है। लेकिन मुझे अब ये नहीं पता इसकी टोटल विड्थ कितनी बन रही है, मैंने टोटल विड्थ अच्छा, के ठीक मुताबिक है। रखना है। तो मैं कह दूंगा मैच पेरेंट हो जाए, पूरे के पूरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो विड्थ होती है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब ये नीचे रैप कंटेंट, स्क्रीन के मुताबिक हो हाँ जाए। स्क्रीन के मुताबिक। अब नीचे रैप कंटेंट वो वाली विड्थ होती है जो आपकी टेक्स्ट के अंदर, अंदर टेक्स्ट जो लिखा है आपने, उसकी जो विड्थ हाइट है, मतलब मैंने उसकी हाइट क्या रखी है, रैप कंटेंट मतलब अंदर टेक्स्ट है उसकी जो हाइट है ना, वो उसकी हाइट हो जाए। तो मैं इधर अगर 2 dp अपनी दे देता हूँ,
मतलब कि उतनी हो गई है। अब वो मैं अगर 10 दे दूँगा इतनी हो गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसकी प्रॉपर कितनी हाइट बनती है। वो मैं रैप कंटेंट करके उसकी जो प्रॉपर हाइट बनती है वो खुद ही सेट कर देगा। बेसिकली ये इस तरह होते हैं। तो आपने ठीक है। ज़्यादातर रैप मैच पेरेंट रैप कंटेंट जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो यही चीज़ें यूज़ करेंगे, तो इसमें काम ज़्यादा ठीक जल्दी है। नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ नीचे ना 3 बटन शो हों, लेकिन इधर ये चीज़ देखने वाली है कि हमारे जो तीनों ये शो हो रहे हैं ये वर्टिकली शो हो रहे हैं, लेकिन मैंने बटन नीचे हॉरिजॉन्टली शो कराने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक और लेआउट बनाऊँगा कि मैं वेट कहता हूँ मैच पेरेंट ही हो जाए इस लेआउट की। हाइट चलो रैप कंटेंट जितनी इसकी रिक्वायर्ड उतनी हो जाए, लेकिन मैं इसकी ओरिएंटेशन भी क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल कर दूँगा, क्योंकि अब मैंने हॉरिजॉन्टली बटन डालने हैं। तो मैं नीचे 3 बटन डालने हैं, मैं बटन डालूंगा तो हॉरिजॉन्टल इसके नीचे रेंज हो जाएंगे। अब मैं इसकी विड्थ मैच पेरेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो मुझे पेरेंट की जितनी विड्थ नहीं चाहिए, मुझे विड्थ अब रैप कंटेंट उतनी चाहिए जितनी इसके लिए बनती है इस बटन के लिए। मैच पेरेंट करूँगा तो लेकिन वही बटन उसके आगे बटन नहीं आएगा, तो इसकी मैं विड्थ रैप कंटेंट कर लेता हूँ और हाइट भी रैप कंटेंट। तो अंदर मैं बटन में टेक्स्ट लिख देता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ ऐड। ये बटन हो गया। अब इसी के नीचे इसी के साथ एक और बटन डालूंगा तो वो इसी के साथ आ जाएगा। ये 3 बटन आ गए, ऐड सब्ट्रैक्ट एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अब ये तीनों ये हम उसमें नहीं कर सकते थे, मतलब जो पहले आपने एक पेरेंट बनाया है ना उसी के चाइल्ड में अगर हम बटन भी बना देते तो फिर क्या होता? वो बिल्कुल भी वर्टिकली नीचे चले जाते हैं, हमने तो हॉरिजॉन्टल लेके आने थे, क्योंकि मैंने अच्छा पेरेंट ठीक जो है। उसके पेरेंट की रोटेशन मैंने रखी है वर्टिकल, तो बिल्कुल वर्टिकली नीचे चले जाते अच्छा हैं। हमने उनको हॉरिजॉन्टली शो कराना था, तो इसलिए मुझे इस तरह करना ठीक है। पड़ा, एक और लेआउट बना के हॉरिजॉन्टल का। ठीक है। ठीक है। इसको मैं डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल स्पेलिंग अगर गलत लगे आप तो सिंपल आप इधर जाके इसे क्लिक कर दो तो स्पेलिंग करेक्ट कर देगा। अब ये आपका लेआउट बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये अब विड्थ ना इनकी बराबर है या फिर उतनी आए जितनी रिक्वायर्ड है, और ये सेंटर में रहे। अभी मैंने स्क्रीन मैं आपको अभी स्क्रीन के अकॉर्डिंग पूरे फिक्स तो हो गए हैं, लेकिन अब मैं स्क्रीन बड़ी करूँगा तो थोड़े से मसले लगेंगे। अब ये बिल्कुल साइड पे लगते जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ भी सॉल्व हो जाए। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल इधर मैं ग्रेविटी दूंगा या लेआउट ग्रेविटी के अंदर की चीज़ को सेंटर में करने के लिए ग्रेविटी दूंगा। ग्रेविटी दी सेंटर, ये सेंटर में होगा, मतलब जब अंदर की चीज़ को हम सेंटर में करना है तो ग्रेविटी, मतलब खाली ग्रेविटी। जब हमने पूरे बाहर वाली चीज़ को हमने सेंटर में करना है तो लेआउट ग्रेविटी यूज़ करेंगे। ये बटन अब आपके सेंटर में आ गए। अगर आपने थोड़े मार्जिन भी देने हैं तो मार्जिन भी दे देते हैं ताकि थोड़ा लुक अच्छी हो जाए। 5 dp, ये 5 dp मार्जिन सब में देते जाए। ये अब इस तरह बन गया। तो अब इनकी आईडी देते हैं ताकि अभी आगे हम कैलकुलेटेड वर्क करें। btn ऐड आईडी अब उतनी दें जो उनकी वर्किंग है। तो हमने एडिशन के लिए बटन बनाया है तो btn ऐड रख देता हूँ। और ये आईडी के लिए पहले ना जब भी जैसे हम आईडी लिखेंगे ना तो कुछ चीज़ें वो खुद अप्लाई करता है। आईडी @ प्लस आईडी ये डालना ज़रूर होता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, btn ऐड, ये इसकी आईडी रख दी हमने, इसलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आईडी btn सब्ट्रैक्ट, इसके लिए आईडी btn डिवाइड आईडी btn मल्टी। ये 3 बटन बन गए। अब हमारी वर्किंग इन बटन्स पे होनी है जो होनी है, और साथ हमने
एडिट टैग के भी आईडीज ले लें और साथ इसकी भी आईडी ले लें, जो क्योंकि हमने इसमें हमने अपना आंसर शो कराना है और इधर से हमने आंसर्स की वैल्यू लेनी है। तो हम क्या करेंगे, तो इन सबको आईडी देना लाजमी है क्योंकि इन सबको हमने यूज़ करना है जावा में। तो इसके लिए लिख देंगे एडीटी आईडी। आईडी सिर्फ मतलब इसलिए देते हैं कि आगे उसको फिर उसमें जावा में यूज करना हो इसलिए आईडी। देते हैं। और बाकी अगर ठीक आपने रिलेटिव लोड में जिस तरह मैंने यूज़ लिया था आईडी का, उस तरह भी ले सकते हैं, अब इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी टीवी आंसर। इसको मैं, बाकी हमें किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब इन सबको हमने यूज़ ठीक है। करना तो इनका वो हो गया। तब आगे हम इनको यूज़ करेंगे जावा में। जावा में यूज़ करने के लिए हम ठीक है। क्या करेंगे, ये हम इसकी जावा फाइल में आगे मेन एक्टिविटी। अच्छा, अभी हमने कितने बटन बनाए थे, 3 बटन बनाए थे ना, 4 थे बल्कि, 4। BTN 4 पहले वाला, बल्कि इनको नाम भी इस तरह देते हैं ताकि हमें ना याद रहे। BTN ऐड है एक बटन हमारे पास, एक हमारे पास BTN सब्ट्रैक्ट है और एक BTN डिवाइड मल्टी। अब हमने इनको हटाओ, टेक्स्ट व्यू हमारे पास था एक आंसर के लिए, आंसर एक हमारे पास डेट टेक्स्ट भी, हमारे पास 2 डेट टेक्स्ट थे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्राइवेट डेट टेक्स्ट, क्या हमारे एडीटी 1 था जी। 2 था, एडीटी 1 में वैल्यू 1 थी हमारी, एडी 2। अब इन सबको हमने आईडी असाइन कर देंगे जो हमने उधर ली हैं। तो क्या करेंगे, BTN ठीक है। ऐड इज इक्वल टू, आईडी लेने के लिए हम क्या करते थे, जैसे मैं आपको बताया था, सुपर डॉट, मतलब सुपर क्लास में जाना, उधर से हमने आके व्यू के थ्रू हमने आईडी लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, व्यू बाय आईडी, हमें व्यू से व्यू फाइंड करना है आईडी के थ्रू। तो आईडी हमें जो दी थी उसके थ्रू हम व्यू फाइंड कर लेंगे। आर डॉट, सारी आईडी हमारी आर के अंदर पड़ी होती हैं, आर हमारी क्लास है, उसके अंदर आईडीज पड़ी होंगी। इसके अंदर एक आईडी है हमारे पास, आईडी का नाम क्या रखा था हमने, BTN ऐड, BTN ऐड, ये हमने आईडी का नाम रखा था। मैं इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए काम। ठीक है। सब ये डिवाइड के लिए थी और ये मल्टी। और इसलिए है ना क्योंकि ये उसमें पेरेंट क्लास में, उसके पेरेंट क्लास में ये बड़े होते हैं, ये हमारे उधर पड़े हुए ना, है जो ना। भी यहाँ हमने पे सुपर। मतलब जो उसकी XML क्लास में जो सारी आईडीज पड़ी हैं वो सारी इधर आएंगी। कौन से XML की आएंगी, जो हमने जी XML जी इधर ठीक असाइन है। की हुई है। मतलब इस XML फाइल का हमने क्या नाम रखा था, मेन एक्टिविटी मेन, उसको हमने इधर सेट किया हुआ है, सेट कंटेंट व्यू में। सेट कंटेंट व्यू में जो XML सेट करेंगे उसी की आईडीज यहाँ पर आएंगी हमें, इसी तरह ये ठीक आएंगी। है। आखिरी कौन सा था, BTN डिवाइड, और ये इधर भी BTN डिवाइड आ जाएगा। अब इन पे हमने सारे इन बटन पे एक्शन परफॉर्म करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले, बल्कि अभी हमने तो ईजी टीम की भी आईडी असाइन करनी है, इनको भी करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि करना। इधर हमारा EDT 1 था और यहाँ पर EDT 2 था, यहाँ पर EDT 1 आईडी आ गई, इसकी EDT 2 आ गई। इसी तरह इसको जल्दी का टेक्स्ट भी होता है, जब हमारा इधर क्या था, टीवी
आंसर, तो इधर भी हमने आईडी क्या रखी होगी, टीवी आंसर। तो अब हमने इन बटन पे एक्शन परफॉर्म करने हैं। तो BTN पहले ऐड पे क्या करना है, हमने एक्शन परफॉर्म करने मतलब से क्लिक पे हमने क्लिक करने के लिए क्या चीज़ की थी, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एक लिसनर बनाया था जिसके अंदर हमने एक लिसनर का इंटरफेस पास किया था। इंटरफेस पास करने के लिए न्यू लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, उस इंटरफेस का नाम था ऑन क्लिक लिसनर। अब उस इंटरफेस का हमने इंटरफेस पास किया, वो कह रहा है कि इंटरफेस का जो मेथड है इसको डिफाइन करो, क्योंकि इंटरफेस के मेथड डिफाइन नहीं होते। तो अब हमने को डिफाइन करना है इधर। डिफाइन करने के लिए हमने उसने हमने बोला व्यू दिया, जो व्यू उसके पास पड़ा होता है। व्यू किसका पड़ा हुआ था, BTN ऐड का व्यू था। तो व्यू हमने उसने हमें इधर पास कर दिया। अब इस व्यू को यूज़ करते हुए हमने काम करना है सिंपल, बल्कि हमने इन दोनों EDT1 और EDT2 को एडिशन वाला काम कर रहे हैं। तो EDT1 और EDT2 को ऐड कर देंगे आपस में, तो एडिशन हो जाएगी। तो मतलब कि हमने एडिशन करके टीवी आंसर में शो करना था। तो टीवी आंसर में शो कराने के लिए क्या करेंगे, टीवी आंसर डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें सेट टेक्स्ट करना था इनको ऐड करके। तो सबसे पहले बल्कि हम इनको इंटीजर में, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक और काम रह गया, बल्कि इधर हमने इसकी इनपुट टाइप तो हमने वो दी नहीं है। इनपुट टाइप इसके हम नंबर रख देते हैं ताकि उसके हटके कोई नंबर ना दे। इनपुट टाइप नंबर, दोनों के इनपुट टाइप नंबर हो गया। अच्छा, नंबर मतलब डेटा टाइप जो होता है जैसे। तो नंबर कोई भी 1 2 3 4 ये नंबर ही है ना, ये बल्कि यही नंबर है इसके अलावा, क्योंकि एडिशन में सिर्फ यही नंबर आते हैं। तो पहले हम इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जावा में शायद आपने पढ़ा ही हो किस तरह होते हैं, यानी कि पार्ट्स किस तरह होती है, वो टाइप कास्टिंग। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर का एक वेरिएबल लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू, तो हाँ, EDT1 में वो वैल्यू पड़ी हुई है ना a की। तो क्या करेंगे हम, EDT1 डॉट का टेक्स्ट गेट करेंगे। टेक्स्ट गेट करेंगे, गेट किया, अब उसने एरर दिया। पहले इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग। अब इसको हम पूरा कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे सिंपल इंटीजर डॉट पार्स इंट। पार्स इंट ये एक फंक्शन है इसका इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जावा में। तो सिंपल ये वैल्यू हमारी इंटीजर में कन्वर्ट होगी। और सिंपली अब हम दूसरी वैल्यू को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंट बी, तो इधर मैं EDT2 कर दूंगा मैं। तो अब ये दूसरी वैल्यू भी इंटीजर में कन्वर्ट होगी। अब हमने सेट क्या करना है, सेट टीवी आंसर में इन दोनों का रिजल्ट को ऐड करना है, A प्लस B। सिंपल इन दोनों के रिजल्ट ऐड होकर टीवी आंसर में सेट हो जाएंगे। ये पहले आपने स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में था ना। नहीं, अब ना ये हमें जो ये XML असल में ना ये हमें आंसर ला रहा है XML लेआउट से। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि वाकई स्ट्रिंग में दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हम अपनी कंफर्मेबिलिटी के लिए ना अगर टू स्ट्रिंग में कर देते हैं, ताकि क्योंकि अक्सर ठीक है। औकात ना वो रिजल्ट ना कोई अजीब से दे रहा होता है, क्योंकि XML से उसने देना होता है। तो फिर को टू स्ट्रिंग में हम कर देते हैं ठीक है। ताकि वो स्ट्रिंग में ही दे। ठीक है। तो अब बाकी बटनों की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने का सिंपल मैं ये थोड़े कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं चेंज करता हूँ। BTN वाला कौन था, सब्ट्रैक्ट वाला। सब्ट्रैक्ट में इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस जो करके जो आंसर आएगा उसमें सेट हो जाएगा। अब BTN मल्टीप्लाई में इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, किधर है, मल्टीप्लाई करने के लिए ये होता है। और अगला कौन सा था, डिवाइड था। डिवाइड करने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इसमें आंसर सेट हो जाएगा। तो बस अब रन करके देखते हैं। ये एमुलेटर मैंने अपना चला लूँ। बस ये कैलकुलेटर बन गया सिंपल सा 4 बटनों वाला। ठीक है। इसमें ये आपने बटन डॉट सेट
क्लिक लिसनर जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये शुरू जो होता है ये सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर फिर आपने न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर पास किया है, हम्म। इसका बता दें इसके बारे में ये क्या है। इस सेट हाँ ये सब में आपने किया। इस सब में किए ना, जो ये मैंने बताया था, जब भी हमने कोई बटन में इवेंट इवेंट जनरेट करना हो ना, इवेंट मतलब कोई भी क्लिक और कोई भी मूवमेंट होती है ना, जो भी हमारी कोई एक इवेंट होता है, तो ठीक। इवेंट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक लिसनर से। अब लिसनर्स के लिए इन्होंने एक अच्छा खास तौर पे इंटरफेसेस बनाए हुए हैं, बिल्ट इन प्री डिफाइंड इंटरफेसेस होते हैं। अब जैसे ऑन क्लिक के अच्छा लिए इन्होंने एक इंटरफेस बनाया हुआ है, व्यू डॉट ऑन क्लिक। व्यू व्यू एक क्लास है, उसके अंदर एक इंटरफेस पड़ा हुआ है ऑन क्लिक का, जिसको भी हमने अच्छा ठीक है। उसकी उसकी जो डेफिने उसका जो मेथड है ना ऑन क्लिक का, वो भी डिफाइन नहीं हुआ हुआ। उसको हम फिर हम इधर कॉल करके इधर डिफाइन करते हैं। अब व्यू पहले हम जाके देख लें व्यू क्लास में कौन सा इंटरफेस पड़ा हुआ ऑन क्लिक का। अभी हम व्यू क्लास के अंदर आए हो, अब इधर ऑन क्लिक का कोई इंटरफेस पड़ा होगा, इधर देख लेते हैं। मिलता नहीं, बल्कि डायरेक्ट चले जाते हैं उधर से। इधर मैं ऑन क्लिक पे अगर मैं कंट्रोल दबा कर ना क्लिक करूंगा ना, तो वो ऑन क्लिक वाली जगह पे चला जाएगा। ये मेरा इंटरफेस, एक इंटरफेस पड़ा हुआ है ये बना हुआ। इसके अंदर एक मेथड है ऑन क्लिक का जो डिफाइन नहीं हुआ हुआ। तो हम जैसे ही उधर उसके अंदर पास करेंगे ना व्यू के अंदर, ठीक है। तो उधर हम डिफाइन करेंगे व्यू की क्लास है ये। किधर है, किधर है, किधर है? ये सारी व्यू है ना, इसकी क्लास है ये, ठीक है ना। अब ये उसमें इंटरफेस हमने उधर किया, उधर हमने इसको इधर डिफाइन कर दिया। अब ये जो लिसनर में ना, लिसनर जब एक पैरामीटर से इसमें एक ही पैरामीटर जाता है लिसनर, जब भी हम सेट ऑन क्लिक लिसनर करेंगे तो इसमें एक ही पैरामीटर जाएगा, वो भी लिसनर का ही होगा, वो भी इंटरफेस का होगा पैरामीटर। तो अब लिसनर में जाता हूँ, इसमें ये एक इंटरफेस जा रहा है ऑन क्लिक का, ये इंटरफेस है ऑन क्लिक, इसमें एक ही पैरामीटर जा रहा है ऑन क्लिक का, वो लिसनर का ही होगा। अब इसमें जो भी पीछे फंक्शनलिटीज परफॉर्म हो रही है बैक एंड पे हो रही हैं, जो भी इनकी हुई हैं, लेकिन बेसिकली हमने उधर जा ला के डिफाइन करना होता है। डिफाइन करके जो भी ऑन क्लिक में हम करेंगे काम, वो सारा हमारा परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं ना जावा, ये जो एंड्रॉयड में ना, इन्होंने जावा के इंटरफेस बहुत यूज़ किए हैं, जगह जगह यूज़ किए हैं, इसलिए मैंने आपको ना पहले दिन ही इंटरफेस में थोड़ा कहा था इंटरफेस आप समझ लें। ये क्योंकि लिसनर जिसमें यूज़ होते हैं और लिसनर बनते हैं इंटरफेस हैं। अभी हमारा एक मिनट ज़रा मैं ऑन कर लूँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही भी आपको? वो कोडिंग वाली हो रही है। ये एमुलेटर नज़र आ गया? जी जी आ गई आ। अच्छा, ये जो हमने कैलकुलेटर बनाया था ना, वो इधर सामने हमने शो करा दिया, मैंने रन किया ना तो इधर सामने आ गया। तो ये इस तरह एक स्क्रीन थी। अब हम इसमें पहला ठीक नंबर लिखेंगे 2 लिखा, और इधर मैंने 3 लिखा, तो ऐड करूँगा तो क्रैश हो गया है, सर्वर में कोई एरर आया लगता है। btn ऐड, अच्छा वो कह रहा है कि स्ट्रिंग रिसोर्स आईडी, अब वो कह रहा है कि हमने आईडी सही नहीं दी, क्या मतलब है? ये स्क्रीन में नंबर्स कैसे लिखे हुए आ रहे हैं, ये तो डाले नहीं हमने। यार इसमें एक रुको ज़रा, यार इधर ना ये एप्लीकेशन में कोई आईडी का मसला आ गया।
अच्छा ये आ गया और अभी से हम रन करते हैं 3 5 सब्ट्रैक्ट यार एक मिनट ज़रा ये सुनो ना सेट आंसर में कोई आईडी गलत डाली है या वाइट क्यों कर देता है? अच्छा यार मैं आपको ना एक चीज़ बताना भूल गया था वो दोबारा उसी स्क्रीन पे आया आप आपको लेके आओ ये स्क्रीन एंड्रॉइड अच्छा ये अच्छा अच्छा ये मैं स्क्रीन में आ गया अब हमने गलती क्या की थी इधर मतलब कि इधर जो होता है स्ट्रिंग सेट होती है जबकि हम इधर इंटीजर स्ट्रिंग पे इंटीजर सेट कर रहे थे तो इसके लिए सबसे पहले इधर स्ट्रिंग में सेट करने से पहले मैं इसको इंटीजर में हमने कन्वर्ट करना है इंटीजर डॉट पार्स इंट तो इधर मैं सिंपल क्या करूँगा ये एडिशन हो रही है ए प्लस बी ये गलती है ओह सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग डॉट ये हमारा इंटीजर में हम वैल्यू भेज रहे हैं तो उनको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ क्या करेंगे ए प्लस बी तो इसी को हम बाकी में पेस्ट कर देते हैं ये आगे आ गया ये इधर आ गया हमने थोड़ी सी स्ट्रिंग कर लेते हैं चेंजिंग ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये ऐड ही हो रहा है तो अब इसको रन करते हैं अच्छा अब ये रन हो गया अब इसको चेक करते हैं हम लेट्स टेस्ट 3 4 ऐड ये इनको हमने ऐड किया था नीचे आंसर आ गया अब सिंपल मैं इसको करता हूँ 5 और ये
7 तो इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये नीचे -2 आ गया, तो इस तरह ये 8 ये 9, तो इसको डिवाइड किया तो डिवाइड पे इसने 0 आंसर दिया, 3 मल्टीप्लाई किया तो इसने ये आंसर दे दिया। ये कैलकुलेटर हमारा इस तरह सिंपल सा बन गया। सही है, तो इसमें अब और भी कोई चेंजिंग करनी हुई तो कर सकते हैं आप, काफ़ी कुछ समझ तो लिया होगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ ठीक है। मैं फिर रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ, तो बस उधर देख लेना, और बाकी खुद भी इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके ना करना कोशिश। ठीक है, ठीक। ओके हो गया। अच्छा, और सिर्फ ये एक चीज़ थोड़ा सा